नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। श्री सनकादिक ऋषियों ने नारद जी से कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जितने भी दुख और शोक हैं वो श्रीमद् भागवत कथा दूर कर देगी, क्योंकि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम। नारद जी को कुछ संशय हुआ कि मैंने ज्ञान और वैराग्य को वेदों का पाठ सुनाया, श्रुतियों के वाक्य सुनाए, उपनिषदों के वाक्य सुनाए, गीता के श्लोक सुनाए, पर उनका कल्याण नहीं हुआ। ये श्रीमद् भागवत कैसे उनका कल्याण कर देगी और उनकी जीर्ण शीर्ण दशा को सुधार देगी। सनकादिक बोले कि तुम इतने ज्ञानी होकर के भी ऐसी बात करते हो। दूध जरूर होता है, घी दूध से ही बनता है, परंतु दूध में पूड़ियाँ नहीं तली जा सकती। दूध को जब दही जमाते हैं, दही को मथते हैं, मक्खन निकलता है और जब घी बनता है तभी पूड़ियाँ तल सकते हैं। जैसे गन्ने के रस से ही शक्कर बनती है, परंतु शक्कर की जगह गन्ने के रस का प्रयोग नहीं हो सकता। उसी प्रकार से फल कितना मीठा होता है और उसके मीठे स्वाद को देख करके हम कहें कि ये वृक्ष भी उतना ही मीठा होगा और जड़ों को चबा लें तो क्या काम बनेगा? बिल्कुल नहीं बनेगा। जरूर तुम सही कहते हो कि श्रीमद् भागवत वेदों का ही सार है, उपनिषदों का ही सार है, परंतु ये पका हुआ फल है। इसको जो खाएगा उसके मुंह में सिर्फ और सिर्फ स्वाद ही आएगा, गुठली और बीज नहीं आएंगे। नारद जी समझ गए। नारद जी ने कहा, ठीक है, फिर आप हमें कथा सुनाना शुरू करिए। तो कथा कहाँ करी जाए? तो कहा, गंगा द्वारे समीपे तू तट मानंद नाम कम। आनंद नाम के तट पर हरिद्वार में कथा की जाए, क्योंकि हरिद्वार को हरि का द्वार कहते हैं। जब द्वार पर कोई आकर के खटखटाता है तभी घर के दरवाजे खोले जाते हैं, और प्रभु का घर कहाँ? तो कहा वृंदावन में घर है। तो द्वार पे खटखटाएंगे तो वृंदावन में वो जो ज्ञान और वैराग्य मूर्छित दशा में जीर्ण शीर्ण स्थिति में पड़े हुए हैं, वहां तक आवाज जाएगी और वो जाग जाएंगे। देखिए कैसे ये सब क्या है? ये सत्संग का असर है। नारद जी को सनकादिक ऋषियों का संग मिला। नारद जी कहते हैं, जिन जय विजय को आपकी एक दृष्टि ने नीचे गिरा दिया और फिर आपके आशीर्वाद से फिर वो वैकुंठ को प्राप्त हो गए, उसी तरीके से आप इनका भी कल्याण करिए। कहते हैं, सत्संग से विवेक उदय होता है। सत्संग उदयते विवेकः। जैसे जब सूर्य आता है तो अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार से जब सत्संग जीवन में आ जाता है तो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई, आवत यही सर अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। कहते हैं, प्रभु की कृपा के बिना संत नहीं मिलते, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं संता। देखिए कैसे नारद जी को भी सनकादिक ऋषियों के रूप में संत मिल गए, जो हमेशा 5 वर्ष के बालक बने रहते हैं, पर हैं वो पूर्वजों के भी पूर्वज, फिर भी बालक के रूप में दिखाई देते हैं। और तेज तो उनके चेहरे पे ऐसा कि मानो अनंत कोटि सूर्य चमक रहे हों। तभी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सटते ही भजू, छाड़ी कपट जंजाल। अगर सनकादिक ऋषि नारद जी को ना मिले होते तो नारद जी का ये जो मानना था कि उपनिषदों के सार से, वेदों के सार से, गीता के श्लोकों से उनका कल्याण हो सकता है, वो भागवत की महिमा को नहीं जान पाते। क्योंकि होता क्या है बंधुओं, हमारा भी मन जो है, तुलसीदास जी मन को सठ रुख कह करके संबोधित कर रहे हैं।
हमारा मन भी इतना कठोर होता है कि माला लेके बैठते हैं तो माला गिर जाती है। मन कहीं और चलता है, चल भी जाए माला तो मनीराम तो कहीं और ही घूम रहे होते हैं। जैसे लोहा कितना दृढ़ होता है, लोहे को ऐसे तो कुछ भी उससे बनाया नहीं जा सकता, पर जब लोहे को गर्म करो और फिर जब आग में तप करके लोहा गर्म हो जाए, फिर हथौड़ा मारो तो फिर उससे जो कुछ भी बनाना चाहो बना सकते हो। उसी प्रकार से हमारा मन है, पहले इसको प्रभु की कथा सुना करके द्रवीभूत करना चाहिए, और जब यह द्रवीभूत हो जाए तब उस पे विवेक नाम का हथौड़ा मारना चाहिए और इसको प्रभु के चरणों में लगाना चाहिए। जब ये कहीं भागे तब इससे कहना चाहिए कि देखो उस दिन तो तुम्हारा हृदय कैसे द्रवित हो रहा था और प्रभु की याद कर रहा था, आज फिर तुम भूल गए। जब भी प्रभु की कथा सुन करके, उनका नाम सुन करके, उनका कीर्तन सुन करके हृदय द्रवित हो जाए और आंखों से आंसू आ जाएं, तो समझ लेना तुम्हारे उस अनुष्ठान में, उस कीर्तन में, उस याद में प्रभु साक्षात आए हैं। प्रभु को देख करके आंसू आ जाने को साधारण बात मत समझिएगा। दुनिया के लिए तो सब रोते हैं, पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, पिता के लिए, माता के लिए, परंतु जो प्रभु के लिए रोए, जो कृष्ण के लिए रोए, जो राधा के लिए रोए, वो रोना तो अद्भुत है। अगर आपकी आंखों में भी उनके लिए आंसू आते हैं तो आप अपने को साधारण मत समझिएगा। प्रभु के लिए आंसू तो बहुत जन्मों के पुण्यों का फल होता है, और मैं तो कहूंगी पुण्यों से तो स्वर्ग तक पहुंचा जा सकता है, क्योंकि ज्ञान, तप, योग ये सब केवल ऊपर के लोगों तक ले जाते हैं, वैकुंठ तक इनकी पहुंच नहीं है। तभी तो देखिए कलयुग में मुक्ति भी वैकुंठ चली गई, और जब संत जन, भक्त जन बुलाते हैं तभी आती है, और कहते हैं वृंदावन की रज में तो मुक्ति भी लौटती है। वहां तो संतों को मुक्ति भी नहीं चाहिए, वहां तो बस प्यारे श्यामल गौर चरणारविंद का ही सहारा है संतों को, और कोई दूसरा सहारा नहीं है। मेरो तो गिरधर गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरो ना कोई। तो हरिद्वार के तट पर कथा करने का संकल्प हुआ। सभी ऋषि मुनि दूर दूर से पधारे। एक भृगु ऋषि थे, वो दौड़ दौड़ के गए, सबको बुला लाए। जो कथा में नहीं भी आना चाहता था उसको भी जा करके बुला लाए। कहने लगे कथा सुनने से हमारा तो कल्याण होगा ही, क्यों ना सबका कल्याण हो जाए, क्यों ना सबका कल्याण हो। इसलिए भृगु ऋषि जा करके सबको बुला लाए। जैसे वो LIC का एजेंट होता है ना, LIC का एजेंट पीछे पड़ जाता है जब तक उससे LIC करवा ना लो, इसी प्रकार से भृगु ऋषि ने भी भागवत के एजेंट होने का काम किया और सारे ऋषि मुनियों को बुला लाए। और जैसे ही वहां कथा शुरू हुई, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संमितम भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। जैसे ही कथा का महात्म्य संपूर्ण हुआ, भक्ति रानी दौड़ी 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 आ गई और कहने लगी कि ये तो आश्चर्य हो गया कि जैसे ही यहाँ कथा शुरू हुई और हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य देखिए कैसे तरुण अवस्था का हो करके यहाँ पर आ गए हैं। भक्ति महारानी कहने लगी, अब मैं यहीं बैठ करके कथा सुनूंगी, बताओ कहाँ बैठूं, मेरे लिए बैठने की कोई जगह बताओ। तो नारद जी ने कहा, कहाँ बैठोगी तुम जाके यहाँ जो भी कथा सुन रहे हैं उनके हृदय में बैठ जाओ। कहते हैं प्रभु हृदय में आने को सदा तैयार रहते हैं, परंतु हृदय में ऐसा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञान, अंधकार भरा हुआ है कि उनके बैठने की जगह ही नहीं है। और जब भक्तिमती आ करके हृदय में बैठ जाएं तो जैसे महिलाएं घर का कार्य साफ सफाई बहुत अच्छे से करती हैं, उसी तरीके से भक्ति महारानी हृदय की सफाई बहुत अच्छे से करती हैं। जब भक्ति महारानी हृदय की सफाई कर दें तो प्रभु को आने में देर नहीं लगती, क्योंकि भक्ति महारानी है कौन, प्रभु की प्राण वल्लभा है भक्ति। ज्ञान से, योग से, तप से, साधन से प्रभु नहीं रीझते, प्रभु तो रीझते हैं भक्ति से।
कहते हैं काम क्रोध लोभ मोह 4 पुरुषार्थ हैं, पंचम पुरुषार्थ है भक्ति। और जब जीव इसके भी आगे बढ़ जाता है तो प्रभु से प्रेम करता है, और प्रेम से बड़ा तो कुछ है ही नहीं। हित की उपासना करता है, प्रेम की उपासना करता है। सब सो हित निष्काम मति श्री वृंदावन विश्राम। और जब सबके प्रेम की उपासना करता है तो वो वृंदावन धाम में ही चित्त को ठहरा लेता है और युगल सरकार के चरणों की, युगल सरकार की लीला में ही डूब जाता है। तभी कहा कितने भी तीर्थ कर लो, उन तीर्थों से बढ़ करके भागवत का रस है। न गंगा न गया काशी पुष्करम न प्रयाग कम, शुक्र शास्त्र कथा याश फलेन समताम नयेत। इन किसी भी तीर्थों को करने से जो फल मिलता है वो भागवत से मिले फल की बराबरी नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो भक्ति महारानी सारे भक्तों के, वहाँ पर जितने भी ऋषि मुनि भागवत सुन रहे थे उनके हृदय में विराज गईं। कहना ही क्या कि अगर आपके और हमारे जीवन में भी ऐसा दिन आ जाए कि हरि कथा हमको रोमांचित कर दे, प्रभु की कथा सुनकर हम द्रवित हो जाएं, तो भक्ति महारानी आ करके हमारे हृदय में विराज जाएंगी। और जब हृदय में आ जाएंगी तो प्रभु को कौन रोक सकता है हृदय में आने से, हृदय में आने से। जय जय श्री हित हरिवंश। राधे राधे।